अब देखो, जैसे हम लोगों ने उन नियमों के बारे में 8 नियमों के बारे में पढ़े हैं हम लोग, तो वो प्राकृतिक संख्याओं पे कौन कौन से नियम लागू होंगे हम लोग वो देखेंगे। तो चूंकि प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये पहला नियम था संवरक नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर। पहला नियम था संवरक नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता था कि यदि मान लो ए और बी कोई दो संख्याएं हैं और ये दोनों संख्याएं नेचुरल नंबर की हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करती हैं, प्राकृतिक संख्या के परिवार से बिलोंग करती हैं, तो यदि हम लोग देखेंगे कि इनका योग भी होगा, वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी, ठीक। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं पे क्लोजर लॉ यानी कि संवरक नियम लागू होगा। इसी तरह से यदि हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, यदि दोनों संख्याओं को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये योग और गुणा दोनों पे संवरक नियम प्राकृतिक संख्या के लिए वैलिड है। अब चूंकि देखो, प्राकृतिक संख्या के लिए संवरक नियम घटाना पे और भाग पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, तो पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते थे। मान लो कि 7 और 8 ये दोनों संख्याएं हैं, ये दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करती हैं, यानी कि नेचुरल संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो यदि हम लोग इनका योग देखें 7 + 8 तो ये आएगा 15, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है, ठीक। और उसी प्रकार से 7 का गुणा यदि हम लोग 8 में करेंगे तो ये आएगा 56, जो कि एक प्राकृतिक संख्या ही है। तो इस प्रकार से क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, संवरक नियम प्राकृतिक संख्याओं पे वैलिड है, वो भी किस में, गुणा और जोड़ में। अब जैसे मान लो 7 है और 8 है, ये दोनों संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इनका हम लोग यदि घटाना करें, 7 में से यदि 8 घटाएं तो ये आएगा -1, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। -1 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए घटाने पे ये नियम लागू नहीं होगा। इसी तरह से हम लोग 7 में यदि 8 का भाग करें तो ये भी जो आंसर आएगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो संवरक नियम होगा वो योग और गुणा पे लागू होगा प्राकृतिक संख्याओं के लिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। अब देखो, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि संवरक नियम प्राकृतिक संख्याओं की गुणा और जोड़ पे मान्य था, उसी तरह से क्रम विनिमय नियम भी प्राकृतिक संख्याओं के गुणा और जोड़ पे वैलिड होगा। अब देखेंगे आगे, जैसे मान लो कि ए और बी दो संख्याएं हैं, ठीक, जो कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। अब देखो, यदि अब क्रम विनिमय नियम ये कहता है कि यदि ए और बी को हम लोग आपस में जोड़ें तो, और इनका क्रम बदल के भी हम लोग आपस में जोड़ें तो दोनों का योग समान आएगा। या फिर ए गुणते बी करें और इनका क्रम बदल के बी गुणते ए करें, तब भी दोनों का जो आंसर उत्तर होगा वो समान होगा। तो ये प्राकृतिक संख्या के लिए ये जोड़ और गुणा वैलिड है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि मान लो 7 और 6 दो संख्याएं हैं, 7 और 6 दो संख्याएं हैं। तो यदि हम लोग 7 को 6 में जोड़ें और इनका क्रम बदल के भी 6 को 7 में जोड़ें तो इनका आंसर जो आएगा 13 और इनका भी आंसर आएगा 13। इस प्रकार से जो क्रम विनिमय नियम होगा वो प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ के लिए मान्य होगा। इसी तरह से गुणा के लिए यदि 7 गुणते 6 करें
तो ये बराबर होगा 6 गुणते 7, यानी कि जिसे इनका क्रम बदल के गुणा करें तब भी उतना ही आंसर आएगा। जैसे कि मान लो ये हो जाएगा 42 और ये भी होगा 42। तो इस प्रकार से क्रम विनिमय नियम योग और गुणा के लिए मान्य है। अब देखो क्रम विनिमय नियम यहाँ पे घटाना और भाग के लिए मान्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जैसे यदि एक संख्या मान लो 5 है, एक संख्या है 7, ठीक। तो यदि हम लोग 5 में से 7 घटाएं और ये 7 में से इनका क्रम बदल के घटाएं तो इन दोनों का घटाना सेम नहीं आएगा। जैसे इसका मान आएगा -2 और इसका मान आएगा 2, जो कि इक्वल नहीं है। तो इस प्रकार से घटाने पे ये नियम लागू नहीं होगा। उसी तरह से भाग भी करेंगे हम लोग। तो जैसे 5/7 है तो 7/5 है, तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इस प्रकार से भाग और घटाना पे क्रम विनिमय नियम प्राकृतिक संख्याओं के लिए वैलिड नहीं है। क्रम विनिमय नियम प्राकृतिक संख्याओं के लिए केवल और केवल जोड़ और गुणा पे मान्य है, ठीक। अब तीसरा नियम होता है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में तीन संख्याएं ए, बी और सी, तीन संख्या हैं। यदि पहली संख्या को दूसरी और तीसरी संख्याओं के योग में यदि जोड़ दिया जाए तो ये उतना ही प्राप्त होगा जितना कि पहली और दूसरी संख्या के योग में तीसरी संख्या को जोड़ा जाए, तो ये सेम प्राप्त होगा। ये प्राकृतिक संख्या के लिए वैलिड है। इसी प्रकार से यदि पहली संख्या को गुणा किया जाए दूसरी और तीसरी संख्या के गुणा में तो ये उतना ही प्राप्त होगा जितना कि पहली और दूसरी संख्या के गुणा में तीसरी संख्या से गुणा किया जाए। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं के लिए साहचर्य नियम जो है योग और गुणा पे वैलिड है। इसमें भी साहचर्य नियम घटाना और डिवीज़न पे, इन दोनों पे मान्य नहीं होगा, ठीक। अब देखेंगे आगे कैसे मान्य नहीं होगा। जैसे मान लो तीन संख्याएं हैं 3, 5 और 7, ठीक। तो पहली संख्या है 3, इसको हम लोग जोड़ेंगे 5 और 7 के योग में, तो क्या ये प्राप्त होगा पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने में यदि तीसरी संख्या को जोड़ा जाए। तो जैसे इसका योग होगा 3 प्लस ये होगा 12, ये होगा 8 प्लस 7, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, यानी कि दोनों तरफ का बराबर आ गया। इस प्रकार से साहचर्य नियम प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए मान्य होता है। इसी तरह से गुणा के लिए भी मान्य होगा। मान लो जैसे 3 है, 5 है, 7 है, तो यदि पहली संख्या का गुणा करें हम लोग दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के गुणा में, तो क्या ये इक्वल होगा? जरूर होगा। पहली संख्या को दूसरी संख्या के गुणा में, पहली और दूसरी संख्या के गुणा में यदि तीसरी संख्या से हम लोग गुणा करें, जैसे ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 105। यानी कि साहचर्य नियम जो है प्राकृतिक संख्याओं के गुणन पर भी लागू होगा, लेकिन जो घटाना होगा उस पे और डिवीज़न होगा उस पे लागू नहीं होगा, ठीक। जैसे मान लो कोई संख्या है 5, 3 और 8, तो यदि हम लोग घटाने के लिए इसको देखें, अप्लाई करें तो साहचर्य नियम लागू होगा कि नहीं। तो देखो जैसे 5 में घटाए हम लोग पहले 3 माइनस 8, ये क्या इक्वल है 5 माइनस 3 में से हम लोग 8 घटाए। तो यदि साहचर्य नियम लागू होगा
घटाने पे तो ये दोनों तरफ का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर आएगा। तो ये होगा 5, ये होगा -5, ये हो गया 2, ये हो गया -8, ये हो जाएगा 5, ये जब माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 10 जो कि इक्वल नहीं है -6 के, यानी कि साहचर्य नियम घटाना पे लागू नहीं होगा प्राकृतिक संख्याओं के लिए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे तो भाग के लिए भी लागू नहीं होगा। ठीक, अब चौथा नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है कि यदि 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, तो यदि ए का मल्टीप्लाई हो बी और सी के योग में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि बंट जाएगा ए गुणते बी प्लस बी गुणते सी में, इस प्रकार से। तो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के लिए, जैसे मान लो प्राकृतिक संख्याएं हैं 3 है, 6 है, 8 है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 6 + 8 के लिए क्या ये इक्वल होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो 3 गुणते 6 पहले होगा प्लस 3 गुणते 8, ये हो जाएगा 3 गुणते 8 और 6 हो जाएगा 14, ये होगा 6 तिली 18 प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 24 होगा। इसको करेंगे तो 42 आएगा, ये हो जाएगा 42, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है, यानी कि वितरण नियम प्राकृतिक संख्याओं पे लागू होता है। ठीक।